जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्वेश्चन एंड आंसर का जवाब देने के लिए आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कमेंट बॉक्स में आए, बहुत सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आए, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप के माध्यम से आए और अन्य बहुत सारे सोर्सेज से भी हमारे पास बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं। और उन सवालों के जवाब के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि एक ही वीडियो में सारे सवालों को आपके कवर कर दिया जाए और आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक सवाल जो है वो सारे आप ही के दिए हुए हैं और उसी के जवाब के लिए यह वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे वेरियस चीज़ों को ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं योगदान जरूर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्यू एंड ए सेशन को बिना समय गवाए डायरेक्टली, क्योंकि मेरा भी समय कीमती है और आपका भी समय कीमती है। तो सबसे पहला और अहम सवाल ये अभी घूम रहा है, वो है आरपीएफ रूल 72 एएसआई पीएफ एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी दुविधा की स्थिति बन गई है। लोगों में कौतूहल है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे जो क्यूरीज वाले जो वीडियो आए, कुछ लोगों ने वो क्यूरी वाला जो वीडियो बनाया उसके बाद भी लोगों में भ्रांति आई कि जो है इस एग्ज़ाम को अब कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, सारी चीज़ ठंडे बस्ते में कोर्ट केस हो गया, ये हो गया। बहुत सारी भ्रांतियां जो है पूरे बाजार में फैली हुई है। तो मेरी तरफ से आपको एक ईमानदार सजेशन यही होगा कि जब तक कोई चीज आपके सामने लिखित रूप में ना आ जाए तब तक आप उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति हर समस्या को या हर स्थिति को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके परोसता है। जो चीज मैं सोच रहा हूं हो सकता है कि आप वो चीज ना सोच पाए, या जिस लेवल तक चीजों को मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं आप उसे उस अनुसार ना सोच करके जो आपके लिए फेवरेबल बन रहा है आप उस अनुसार से उन चीजों को सोच लेते हैं। जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर के लिए जो चीजें दी गई थी उसमें कुछ चीजों को सवाल किए गए, उस सवाल के बाद जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उस ऑब्जेक्शन ट्रैकर का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए मैंने उस वीडियो को नहीं बनाया। और मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शंस होने वाले हैं मेरे पास सब आ गए थे उन चीज़ों का इंफॉर्मेशन, और हमने बताया भी था कि इस प्रकार के ऑब्जेक्शन से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में ही जाएगा और इन चीज़ों को लेकर के ही हमने वीडियो नहीं बनाया। और आपको ये भी बता दें कि रिजल्ट में देरी हो रही है, यह एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार से कोई विभागीय कार्यवाही हुई है या किसी प्रकार से कोई कोर्ट केस का भी अभी तक कोई न्यूज़ या किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो बस आप लोग इंतज़ार करिए और इंतज़ार करते रहिए इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का। एक्सपेक्टेड, मैं भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई लिखित इसका उत्तर नहीं है, तो मैं संभावित बता सकता हूँ कि अगस्त मंथ के लास्ट वीक में आपको जो है इस एग्ज़ाम का रिजल्ट दिख सकता है। वो है आरपीएफ रूल 72 एएसआई का। तो ये आपका पहला ज्वलंत क्यूरी था जिसको कि मैंने यहाँ पर शांत कर दिया है। किसी भी प्रकार से जो है ये मन में भ्रांति ना रखें कि एग्जाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, जो भी हो गया कुछ नहीं है। अगस्त लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है इस एग्जाम का। दूसरा जो आपका सवाल है कि आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ का एग्जाम कब होगा। तो जो लोग इसका फॉर्म भरे हैं ध्यान से इस स्लाइड को सुनिए। आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ का जो एग्जाम है ये एग्जाम थोड़े समय के लिए और डिले हो सकता है। इसकी भी कोई लिखित सूचना मेरे पास नहीं है, ना ही कोई लेटर विभाग ने जारी किया है। ये मैं बस अपनी संभावना एक्सपेक्टेशन आपको दे रहा हूँ, और वो एक्सपेक्टेशन उस मेथड पर निर्भर है
जो पिछले विगत कई वर्षों का मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार पर मैं दे रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा डिले है, और डिले है इसका मतलब कि यह आपके लिए बोनस है कि आपको अपने आप को तैयार करने का और मौका मिल गया। जी हाँ, ये ध्यान से सुनिए कि अगर एग्जाम में डिले है, इसका मतलब कि आपके तैयारी में अगर कोई 19-20 थोड़ी बहुत कमी है, तो उस कमी को आप दूर कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जा करके आपको रिग्रीट ना हो। तो रूल 72 एसआईपीएफ एग्जाम को अभी मैं एक्सपेक्टेड अपने हिसाब से बताऊं तो 1.5 से 1.5 महीने और आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। आज वीडियो आप देख रहे हैं अगस्त में, तो सितंबर अक्टूबर में आपको संभावित हो सकता है कि ये एग्जाम रूल 72 एसआईपीएफ का एग्जाम। पीछे एक लेटर हम लोगों का वायरल हो गया था, और उस लेटर पे हमने भी वीडियो बनाया था कि अब जो है डिपार्टमेंटल जो भी जेटीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है रेलवे के, वो सबको आरआरबी कंडक्ट करें। आप लोगों को इस शब्द से याद आ रहा होगा, हमने भी वीडियो बनाया था जिसमें कि विभाग ने भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम आरआरबी के हिसाब से नहीं चलते हैं। उनके पास हमारे बारे में जो विभागीय बारे में कोई वैसी जानकारी नहीं है, तो हम लोग आरआरबी से नहीं, अपना एग्जाम अपने ही कराएं। तो वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है, हम अपना एग्जाम अपने कराएंगे। लेकिन जो एग्जाम का इनिशियल प्रोसेस है, एग्जाम का जो इनिशियल प्रोसेस है कि आपको जैसे कि मान लीजिए आरपीएफ ने कमेटी डीपीसी गठन कर दिया, लेकिन डीपीसी गठन के बाद जो है आपको ऑनलाइन सेंटर्स चाहिए टेस्ट के लिए, और जो चीज़ सेंटर्स के अलावा जो सेंटर्स के एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम कंडक्ट कराने के, ये वाला पोर्शन जो है आरआरबी के हिस्से जाने वाला है। अभी मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चीज़ें उधर जाने की संभावना है, क्योंकि आरआरबी भी जो है वो रेलवे का ही विंग है, और वो सारे कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन के लिए भी जो है आरआरबी वहाँ पर थोड़ा सा अपने जो है अपना क्या कहा जाए सीमांकन कर रही है, उस सीमा तक ही। और उसके बाद फिर डीपीसी का काम होगा एग्जाम का पेपर सेट करना, एग्जाम करवाना, और उसका रिजल्ट आदि का प्रकाशन करना। तो रूल 72 एसआईपीएफ का एग्जाम जो है, ये जो है 1.5 महीने में इसको और डिले मानता हूँ। उसके पीछे एक टेक्निकल और रीजन है जिसके कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक्निकल रीजन ये है कि जो डीपीसी के मेंबर्स हैं उनमें से कुछ लोगों का नाम जो है वो आरपीएफ की जो ओपन वैकेंसी आई थी, आप लोग जानते होंगे आरपीएफ की ओपन वैकेंसी कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर के तो फिजिकल हो चुका है, तो कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला है। तो उन चीज़ों में उनका डिप्लॉयमेंट्स होने के कारण भी जो है यहाँ पर ये देरी की संभावना बन रही है। चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है आपके पास कि आरपीएफ रूल 70 एसआईपीएफ एग्जाम कब होगा। रूल 70 के एसआईपीएफ एग्जाम के लिए भी डीपीसी का गठन कर दिया गया है। अब जो लोग एलिजिबल है उनके मन में भी ये कौतूहल हो रहा है कि परीक्षा कब होगी, क्या करें, कैसे करें इन चीज़ों को। तो उसके लिए भी आपको बता दें कि जब आपका रूल 72 एसआईपीएफ का एग्जाम की डेट की घोषणा हो जाएगी, उसके 15 दिन बाद आप भी एग्जाम के लिए तैयार रहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आरपीएफ रूल 72 सब इंस्पेक्टर एग्जाम का घोषणा हो जाएगी, उसके 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जाम जो है वो तय हो जाएगा। तो ये रहा आपका आरपीएफ रूल 70 एसआईपीएफ एग्जाम का अपडेट। अब जो है ये भी मोस्ट अवेटेड जो है सवाल था आपके लिए, जिसका आंसर मुझे देना है, वो है आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ का जो नेक्स्ट वैकेंसी है कब आने वाला है। एक बहुत ही बड़ा तबका जो है इस बार एग्जाम में शामिल होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि 2014 में आरपीएफ में रिकॉर्ड भर्ती हुई थी 11,000 लोगों की, और उस भर्ती वाले सारे लोग अब एलिजिबल हो गए हैं रूल 72 एग्जामिनेशन के लिए। और उनके मन में जो है जिज्ञासा, जुनून, उत्साह, ये सारा चीज है, और अपनी तैयारी में वो लग चुके हैं, वो साइलेंट किलर की तरह अपना काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आपके इस वैकेंसी के लिए टाइम लगेगा, जब तक रूल 72 और रूल 70 वाला सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की घोषणा नहीं हो जाती है। उन्हीं के बीच में आपकी कमेटी की घोषणा हो सकती है। संभावना यही है कि अक्टूबर में आपकी कमेटी की घोषणा हो सकती है डीपीसी की, कि अब जो है रूल 72 एएसआई करवाइए। और क्योंकि जब तक ये रूल 72 एएसआई कंप्लीट नहीं होगा, अभी जो चल रहा है जिसके रिजल्ट,
तब तक जो है आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगस्त के लास्ट में ये क्लियर हो जाएगा इस बार के 72 का एग्जाम जो भी हुआ है एएसआई का उसका रिजल्ट। तो अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में आपको आपकी डीपीसी दिख सकती है, और डीपीसी बनने के बाद जो है आपके पास नियत ही समय रहता है, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत देर कर दे तो, लेकिन आप अपनी तैयारी में लग जाइए और जितना हो सकता है, जो संभव हो सकता है, आरपीएफ एलडीसी परिवार के साथ अगर आप जुड़े हैं तो हम आपके लिए वो सारी काम करेंगे जिससे कि आप अपने एग्जाम को आसानी से पास कर पाएं। अभी मैं एक ही सजेशन दे सकता हूँ, इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि आप यूट्यूब पर हमारे जितने भी वीडियोस हैं फ्री में उपलब्ध हैं, उसमें आप उन सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करते रहिए। अभी उसको एक्सप्लोर करते समय सिर्फ उसको वीडियो की तरह मत देखिए, वह एक मार्गदर्शन की तरह है। तो जब भी किसी वीडियो को देखिए तो उस वीडियो के लिए नोट्स प्रॉपर बने। अभी आपके पास समय है तो एक वीडियो को, मैं दावा दे रहा हूं कि अगर आप किसी एक वीडियो को 3 बार देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई नहीं हरा सकता सिवाय आपके लक के। समझ गए? मतलब अगर YouTube पे जितने भी मैंने 600 के आसपास वीडियो है, जिसमें कि 500 वीडियोज आपके सिलेबस से संबंधित है, 100 वीडियो इसी प्रकार के डिस्कशंस को अगर मान ले तो उस वीडियो को अगर आप 3 बार देख लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.9% आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब रहेंगे। 0.01% मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि वो लक कहीं ना कहीं फेवर करता है। तो आप अपनी तैयारी के लिए जो है यहाँ पर हो जाइए। जैसे ही नियत समय पर मैं आपके लिए जो है मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, मुझे पता है, और मैं, मेरे पास समय का अभाव है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, टीम नहीं है, या मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बैठा रखा है कि वो ऐसे आए और पीपीटी बोल करके चले जाए। मैं सारे वीडियोस के कंटेंट खुद बनाता हूँ और सारे वीडियोस को खुद रिकॉर्ड करता हूँ, सारे वीडियोस को आपके लिए खुद लाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर ये ज्ञान है तो ये ज्ञान आपके पास ट्रांसफर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और साथ ही साथ इस विभाग को मैं कुछ ऐसा दे करके जाऊं ताकि विभाग मुझे याद रखे, इसके लिए भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो आप इंतजार करिए, नियत समय पर आपके लिए जो है घोषणा की जाएगी कि कब आप कैसे किस प्रकार से आपको हम गाइड करेंगे। और लास्ट जो सवाल है वो है आरपीएफ रूल 70 आईपीएफ एग्जाम का अपडेट। आईपीएफ एग्जाम के लिए भी जो है वैकेंसीज मांग ली गई है इस साल के लिए, अगले साल तक के लिए। तो जो वैकेंसी मांग ली गई है तो फिर उसी अनुसार आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक चैन है, ये एक चैन है एग्जाम। अब कोई सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो एएसआई को मौका मिलेगा रूल 70 के तहत, और डायरेक्ट रूल 72 के तहत की जो है आप लोगों को कि आप सब इंस्पेक्टर बने। तो जैसे ही एएसआई सब इंस्पेक्टर बन जाएगा तो फिर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, और वो होगी किसके लिए? आप लोगों के लिए। रूल 70 और 72 के तहत जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, डायरेक्ट रूल 70 में हेड कांस्टेबल एएसआई बनेंगे, और रूल 72 में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स को मौका मिल जाएगा आपको एएसआई बनने का। तो 2014 बैच के लिए थोड़ी सी ये खुशखबरी भी है कि आपकी वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, तो आप मन से लगे रहिए। और आईपीएफ के एग्ज़ाम के लिए अभी क्या है कि अभी वैकेंसी मांगी गई है, डीपीसी का गठन नहीं हुआ है। डीपीसी का गठन होते ही आपको सूचित किया जाएगा, और एग्ज़ाम आपका रूल 70 आईपीएफ का दिसंबर में आप संभावित मानिए। उस अनुसार से अगर जो भी एलिजिबल है आप अपनी तैयारी धीरे धीरे। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो आप जिज्ञासा के तौर पर आप देख रहे थे। आप, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी था कि सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस निश्चिंत होकर बैठिए और जो हमने बताया है इस वीडियो में उसका इंतजार करिए, आपको सारी चीज़ें सही और सुचारू रूप से दिखेंगी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे पाए होंगे। और भी आपके दिमाग में कोई कौतूहल या कोई सवाल, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आप उसके सवालों के जवाब दीजिए, सवाल दीजिए, उसके जवाब को लेकर के मुझे जब भी मौका मिलेगा आपको जरूर दूंगा। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं,
जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से